अहिंसा। अभी भगवान नहीं मिल रहे, भगवान से मिलने का विचार किया है तो कुछ करना पड़ेगा पहले। भाई भगवान से मिलने जाओ रहे हो तुम, तो शुरुआत से पैर एक एक पैर चलो। तो पहली कक्षा का नाम है यम। तो कहते हैं पहली कक्षा में क्या करोगे तुम? कहते 5 बातें ध्यान करो। अहिंसा। अहिंसा का मतलब ये समझ लो कि भाई मैं अब किसी जीव को मारूंगा नहीं, क्योंकि पाप पड़ेगा। हिंसा करूँ तो पाप में, तो पाप बाधा के भगवान के मार्ग में, तो इसलिए मैं हिंसा नहीं करूंगा। एक बात हो गई अहिंसा। अहिंसा माने हिंसा ना करना। दूसरा है सत्य। सत्य का मतलब झूठ बोलने में विश्वास खत्म हो जाएगा मेरा। लोग समझ जाएंगे महात्मा वादा करता है या झूठ बोलता है, सही बोलता नहीं। तो सत्य बोलो, तो सत्य बोलने में बात ठीक रहेगी। तीसरा कि किसी के सामान की चोरी ना करना। ये अवगुणों से बचने को उपाय है ये सब। पहली कक्षा बता रहा हूँ यम वाली। हाँ, यम में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, चोरी न करना। ब्रह्मचर्य। अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का पालन करना। ब्रह्मचर्य का मतलब है कि किसी की बहू बेटी से संबंध गलत छोड़ना। गृहस्थी हो तो तुम्हारी स्त्री है, अब विवाह नहीं के तो फिर अलग रहो। जब तुम ब्रह्मचारी बन के रह रहे हो तो रहो। तो सभी दुनिया की माताओं बनाई सब झंझट है, इनमें जिंदगी खराब होना जनता की, तो इनसे दूर रहो, ब्रह्मचर्य का पालन करो। 5वां, तुम अकेले रहते हो, एकांत रहते हो, तो ज़्यादा कीमती सामान रखो अपने पास। अपरिग्रह, संग्रह का त्याग, ज़्यादा संग्रह न करना। समझ में आ गया? अपने खाने पीने की व्यवस्था वाला सामान रखो, उतने से काम चलाओ, ज़्यादा मत रखो। ये 5 बातें पहली कक्षा है। फिर दूसरी कक्षा आ गई। दूसरी कक्षा का नाम नियम है। नियम में कुछ क्रियाएं हैं अपनी। ये क्या कर रहे हैं भैया? आपकी बात सत्संग लेकर आए। यार विचित्र आदमी मिला मुझे, लिखना शुरू कर दिया। मैं बाबा, मैं जहाँ भी मतलब 4 व्यक्ति बात कर रहे हूँ, मैं सारी बातों को लिख लेता हूँ और फिर उस बात को मंथन करके पुस्तक तैयार एक आदमी मिलती है। जो भी आपने बोला सारा लिख दिया मैंने। दूसरी कक्षा का नाम नियम है। नियम में कुछ करना, दिनचर्या कुछ बदलनी पड़ती है, रहन सहन। तो क्या करना है? शौच। शौच का मतलब है स्नान करना, टट्टी पेशाब जाओ, कुल्ला दातुन करो, नहाओ। ये नियम है, ये पहले नियम है। दूसरा नियम संतोष। 2 बार जाएं तो दोनों बार ना हो। 2 बार तो नहीं जा कर पाओगे तुम। हाँ, लेकिन दिन में 1 बार तो नहा ही लो। हाँ, सुबह तो नहाते हैं। सुबह तो 1 बार नहा ही लो कम से कम। संतोष। संतोष का मतलब यह है कि तुम अपने कमा रहे हो, अपने ईमानदारी से जो कुछ मिल रहा है उसमें संतुष्ट रहो, और की संपत्ति में नहीं। संतोषी बन के रहो, लोभ लालच में दिमाग न खराब करो। तप। तप का मतलब भगवान का ध्यान करना, भजन करना, भक्ति करना भगवान का। संतोष करके भगवान का भक्ति करो। स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब होता है अपने विषय में अध्ययन करना कि मनुष्य को क्या करना चाहिए, कल्याण कैसे होगा हमारा, हमारा उद्धार कैसे होगा, हम कर क्या रहे हैं और क्या करना चाहिए। तो धार्मिक ग्रंथ पढ़ो, धार्मिक पुस्तकें पढ़ो, रामायण, गीता, भागवत। ठीक है? तो ईश्वर परिधान, ईश्वर के आश्रित हो जाओ, ईश्वर की शरण लीजिए। ये दूसरी कक्षा है। फिर तीसरी कक्षा है, अब तुम अकेले रहते हो, एकांत रहते हो, कुछ काम नहीं करते हो, तो बैठे बैठे शरीर बिगड़ जाएगा।
तो उसके लिए कुछ व्यायाम करना चाहिए, वर्जिश, कसरत। तो उनमें से आसन बताए गए हैं, योग आसन उन्हें कहते हैं। तो कुछ शारीरिक स्वास्थ्य के लिए आसन बताए गए हैं कि शरीर हमारा साथ देता रहे, इसलिए कुछ आसन करिए। तो वो आसन बताए गए हैं। और इन्हीं आसनों में कुछ आसन ऐसे हैं जो भजन के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जिन आसनों में बैठ कर भजन करते हैं, ईश्वर का ध्यान करते हैं, जैसे पालथी आसन, पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन, ये बैठकर ही भजन करना है। राधे श्याम, राधे श्याम। तो ये आसन उन काम में आएंगे और शरीर से लाभ तो होना ही है। तो तीसरी कक्षा का नाम आसन है। चौथी कक्षा का नाम अब भीतर मान लो कोई बीमारी है, भीतर तुम्हारी कोई बीमारी है, खांसी, कफ, पित्त, वात, पित्त, कफ, वो तुम्हें परेशान कर रहे हैं, मतलब बीमारी कर रहे हैं, तो उनको समाप्त करने के लिए प्राणायाम करिए। अच्छा, प्राणायाम कौन सा महाराज? जैसे हम तो ऐसे करते हैं जैसे, बस वही सही सही है। बाएं से खींच लिया, हाँ, और जितने आराम से रोका, फिर दाएं से निकाल लो। अनुलोम विलोम कपाल फिर दाने से खींचा, रोका थोड़ा, बाएं से निकालो, आराम से खींचो, आराम से निकाल दो। तो ये प्राणायाम है। प्राणायाम से कोई भगवान से संबंध अभी नहीं हुआ। ये चौथी कक्षा है प्राणायाम। चौथी कक्षा का नाम प्राणायाम है। फिर ये प्राणायाम क्यों सिखा रहे हो कि प्राणायाम करो, भगवान से संबंध नहीं जब? तो देखो बोलता हूँ मैं, भागवत से कई श्लोक है। प्राणायामैर दहे दोषान, प्राणायाम दहे दोषान। प्राणायाम दहे दोषान। अब अर्थ करता हूँ, दिमाग नहीं आ रहा मेरे, इस श्लोक नहीं छूट रहा है। प्राणायाम के द्वारा जलाया जाता है कफ, पित्त, वात, इन दोषों को। प्राणायामेर दहेत दोषान। और धारणा दहती किल विषान। धारणा के द्वारा पापों को नष्ट किया जाता है।